सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर। ये इशू ऑफ शेयर का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको बेसिकली अभी पढ़ाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए होता क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हमने 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि हमने जितना शेयर इशू किया पब्लिक उससे कम खरीदा। जैसे हमने इशू 10,000 किया, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब 7,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा 7,000। अब मेरा मैथ जो है 10,000 पर नहीं बनकर 7,000 पर बनेगा। यह हुआ आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। या तो आप उतना का शेयर खरीद सकते हैं 10,000 या उससे कम। तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कैसे जर्नल एंट्री बनता है वो सब सारा चीज, इसलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या आपको दिक्कत होता है कि हमने जो शेयर इशू किया था 10,000, लेकिन पब्लिक का एप्लीकेशन जो आया, एप्लीकेशन मेरा आ गया 15,000 शेयर। अब हम कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास शेयर है 10,000, लेकिन पब्लिक खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया 15,000। तो वहां क्या होगा, हमारे पास जितना शेयर है हम उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। तो यहां पर 2-3 तरह से बनेंगे। पहला, या तो मेरे पास जितना शेयर है हम उतना इशू कर दे, बाकी एक्सेस मनी जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा शेयर का पैसा जो मेरे पास आया था हम उसको वापस कर दे, यानी रिटर्न कर दे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम जो एक्सेस मनी जो हमारे पास आया था उसको हम आगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, कॉल्स में, इस टाइप से। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट है, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने फी लाकर दिया 2,000 का नोट। मान लिए कि हम उससे फी लेते हैं 700, बाकी पैसा क्या करना होगा, मुझे वापस करना होगा ना। उसका फी 700 है, लेकिन उसने 2,000 का नोट दिया। तो मेरे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम वापस कर दें, यानी रिटर्न कर दें। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि बाकी जो एक्सेस मनी हो रहा है उसको हम एडजस्ट कर दें। हो सकता है कि ये हमको जनवरी का फी दिया हो 700 रुपया, बाकी एडवांस में अभी 1,300 दिख रहा है ना, हम उसको वापस नहीं करेंगे और बोल देंगे कि ठीक है आप फरवरी में एडजस्ट कर लीजिए, मार्च में एडजस्ट कर लीजिए, जहां तक होता है आप वहां तक एडजस्ट कीजिए। ये दो टाइप आपको हम दोनों बताएंगे। अभी जर्नल एंट्री में कैसे होगा कि रिटर्न कर रहे हैं तो उसका क्या जर्नल एंट्री होगा, और एडजस्ट कर रहे हैं उसका क्या जर्नल एंट्री होगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्या कहता है, कहता है टाटा कंपनी इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 4, ऑन फाइनल कॉल 1, टोटल 10 रुपया। अगर हम इस चीज को ढक दें और यहां से यहां तक का अगर आपका क्वेश्चन है ये, तो आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। दिक्कत कहां होगा, तो देखिए दिक्कत कहां होगा, कहता है कि बट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 13,000 शेयर। एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है 13,000। आप इशू कितना किए हैं 10,000 और आपके पास एप्लीकेशन कितना आ गया 13,000। क्या ऐसा हो सकता है, अगर हमारा एक स्कूल है और हमारे पास सीट है बच्चों का एडमिशन लेने के लिए 100 और वहां पर 130 बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है उसको हम वापस करेंगे। जितना मेरे पास, यानी मेरे पास 100 सीट था और 130 आया, तो 30 को हम वापस करेंगे। उसी तरह से यहां कहता है कि 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन आया मेरा कितना 13,000। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना हम इशू किए थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन मेरे पास आ गया। द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ 3,000 शेयर।
कहता है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 3000 जो मेरा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन शेयर आया है हम उसको वापस कर देंगे। द एप्लीकेशन मनी इज रिफंड इन फुल अमाउंट, जितना पूरा का पूरा पैसा वापस करेंगे, ऐसा नहीं कि काट कर वापस करेंगे। जैसे ट्रेन वगैरह में कैसे आप टिकट बुक करते हैं तो रिफंड करने वक्त पैसा काट कर मिलता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, जितना पैसा था उतना का उतना हम सारा वापस कर देंगे। देखिए इसका एंट्री कैसे होगा। पहला एंट्री क्या होता था, एप्लीकेशन आता था ना, एप्लीकेशन मनी क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर एप्लीकेशन आपके पास आया, 10,000 आया या 13,000 आया, तो मेरे पास कितना आया, 13,000 आया ना, तो 13,000 शेयर यानी बीइंग 13,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, एप्लीकेशन का रेट कितना है 2, बीइंग नारेशन कैसे लिखिएगा, बीइंग 13,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 2 एप्लीकेशन मनी रिसीव। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, नारेशन पूरा नहीं लिखे हैं। गुना कर दीजिए, 13,000 गुना 2 26। दूसरा एंट्री क्या होता था, मेरे पास दूसरा एंट्री कहा कि जितना एक्सेस मेरे पास शेयर है उसको हम वापस कर देंगे। इशू 10,000 किए थे लेकिन एक्सेस में यहां आया 13,000, एक्सेस कितना है 3,000 है ना, 3,000 को हम वापस करेंगे। वापस करते वक्त क्या एंट्री होगा, देखिए जब मेरे पास एप्लीकेशन आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वापस कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, जस्ट उल्टा होगा, यानी इसका हम उल्टा एंट्री कर देंगे। उल्टा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो मेरे पास शेयर आया था एप्लीकेशन का, हम जो एंट्री कर रहे थे जस्ट उसका अपोजिट उल्टा एंट्री कर देंगे तो वो मेरा वापस हो जाएगा। कितना वापस कर रहे हैं, तो 3,000 शेयर, 3,000 शेयर किस रेट से, जिस रेट से आपका एप्लीकेशन आया था उसी रेट से वापस कीजिएगा, गुना 2, कितना हो जाएगा 3 दूना 6,000, हमने वापस कर दिया। क्लियर है। फिर कैपिटल में इसका एंट्री क्या होता था, 3 नंबर में क्या एंट्री करेंगे कैपिटल में, तो एंट्री होता था जब हम यहां पर इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते थे कैपिटल में, तो एंट्री होता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब बताइए कि मेरा एक्चुअल पूंजी कितना है, तो हम जितना इशू कर रहे थे उतना ही होगा ना, तो 10,000 शेयर 2 रुपया के दाम से कितना होगा 20,000। क्लियर है। एक एंट्री तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा एंट्री आप कैसे कर सकते हैं कि हम ये दोनों एंट्री को मर्ज कर देंगे। मर्ज करेंगे तो फिर मेरा क्या एंट्री होगा, देखिए जब हम एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 26,000 आया। जब हम यहां पर 2 एंट्री किए, पहला एंट्री वापस करने का किए, दूसरा एंट्री हम कैपिटल में ट्रांसफर करने का किए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही एंट्री में वापस करने वाला भी एंट्री यही दिखा देते, तो फिर कैसे होता, देखिए क्या लिखता, शेयर एप्लीकेशन डेबिट दिख रहा था टू बैंक। हम क्या करेंगे, ये एंट्री जो वापस किए इसको हम यहां नहीं लिखकर जब हम ट्रांसफर कर रहे थे हम वहीं पर दिखा देते। कैसे दिखाते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट को हम मिटा दे रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहीं पर हम वापस कर देंगे, वहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हम पहला एंट्री ये होगा और ये मेरा दूसरा एंट्री हो जाएगा, ये मेरा तीसरा अब नहीं होगा, ये हमारा दूसरा एंट्री होगा। ये एंट्री जो हम अलग से कर रहे थे उसको हम यहीं पर एंट्री में दिखा देंगे। कैसे हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। आखिर हम यहां कैसे किए इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहां पर शेयर एप्लीकेशन डेबिट था ना, यहां पर शेयर एप्लीकेशन डेबिट पहले कितना से डेबिट था 20,000 से,
इसका एप्लीकेशन कितना से डेबिट हो रहा है? 6000 से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 26,000। फिर देखिए यहां पर शेयर कैपिटल तो मेरा 20,000 से क्रेडिट है, लेकिन यहां बैंक भी क्रेडिट हो रहा है। देखिए तो यहां पर कितना से? 6000 से। तो यहां पर भी बैंक लिखेंगे 6000। अब देखिए आपका क्या हो रहा था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 और 6। अब यहां पर हम सीधे 26,000 लिख दें। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। कहीं दिक्कत? हम ये एंट्री को हटाकर सीधे आप यही लिखिएगा। पहला एंट्री ये हो गया, दूसरा एंट्री ये हो गया, क्योंकि हमको बोल रहा था कि जो एक्सेस अमाउंट था एप्लीकेशन का उसको वापस कर दिए। तो हम यहां पर वापस कर देंगे। कितना एप्लीकेशन ज्यादा था? 3002 रुपये के दाम से। क्लियर है? अब आते हैं तीसरा एंट्री। देखिए जब आप तीसरा एंट्री बनाइएगा तो क्या तीसरा एंट्री बनेगा? अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन का तो आपने काम कर लिया पहला और दूसरा। जब तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का बनेगा तो क्या एंट्री लिखते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कितना शेयर। अब यहां देखिए 10,000 लेंगे या 13,000 लेंगे। हमने तो यहां पर एक्सेस जो 3,000 था उसको वापस कर दिए। अब कितना बचा? अब मेरा 10,000 पे काम होगा। कभी भी एक्सेस वाली बात हो तो देखिएगा हमेशा उसको एडजस्ट आपको अलॉटमेंट के जगह पर एप्लीकेशन में ही होता है। ऐसा नहीं कि आप अलॉटमेंट में कीजिएगा। कभी भी आपके पास एक्सेस मनी को रिटर्न कर रहे हैं तो वो मेरा हमेशा एप्लीकेशन में होगा, ध्यान दीजिएगा। और अलॉटमेंट में क्या होगा? तो जितना हम इशू कर रहे थे या जितना पब्लिक खरीद रहा था उस पे हम करेंगे। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कितना है जी? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज अलॉटमेंट का 3 एच अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हमारा पैसा बकाया है। 10,000 शेयर 3 रुपया के दाम से 30,000 बकाया है। चौथा नंबर, जब इसी को पैसा बैंक में मिलेगा, जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? तो मेरे पास 30,000 ही आएगा। कैसे 30,000 आएगा? तो 10,000 शेयर है और 3 रुपये के दाम से 30,000। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी भी क्वेश्चन को बोलेगा कि वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा इफेक्ट आपका एप्लीकेशन में ही होगा। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल बिल्कुल सिंपल बनेगा। जैसे ये सिंपल पहले वाला प्रोसेस में बना ना, उसी तरह से आपका फर्स्ट कॉल भी बनेगा, उसी तरह से फाइनल कॉल भी बनेगा। तो ये आप बना लीजिएगा। अभी आपको बताएंगे प्रोराटा का क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्या कहता है? कहता है टाटा कंपनी इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू कर रहा है 10 रुपये के दाम से। नीचे कहता है एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 4 फाइनल कॉल 1। यहां तक तो क्वेश्चन रहता, यानी यहां से नीचे छोड़ दें, ऊपर जितना क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल बनेगा। नीचे में क्या आता है? कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 20,500 शेयर। देखिए एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? 20,500। आप इशू कितना किए हैं? 10,000। कितना ज्यादा हो गया? 10,500 शेयर ज्यादा है। आगे पढ़ते हैं। कहता है द डायरेक्टर मेड द अलॉट इन द फॉलोइंग मैनर्स। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कैसे कैसे शेयर को अलॉट करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में अभी हम आपको बताएं कि जितना एक्सेस जो शेयर आता था उसको रिटर्न कर देता था। तो अब एकदम सिंपल होगा कि एप्लीकेशन में ही दूसरा नंबर जो एंट्री होता है उसमें हम लोग वापस कर देते हैं बैंक में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कहता है कि नहीं, जो मेरे पास एक्सेस मनी आ रहा है उसको हम एडजस्ट कर रहा है डायरेक्टर। कैसे कैसे कर रहा है? देखिए एप्लीकेशन
ऑन अप्लाई 1500 शेयर नॉट अलॉटेड। एक व्यक्ति है जो 1500 के लिए अप्लाई किया, उसको हम कुछ भी नहीं दिए, एकदम जीरो। ऑन अप्लाई 5000 शेयर फुल अलॉटेड। कुछ वैसे लोग हैं जो 5000 के लिए अप्लाई किए, पूरा का पूरा उसको दिए। ऑन अप्लाई 6000 शेयर 50% अलॉट। कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो 6000 अप्लाई किए, उसको आधा दे रहा है 50%। फिर कहता है ऑन अप्लाई 8000 शेयर 25% अलॉट। कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो अप्लाई किए कितने के लिए, 8000, हम उसको कितना दे रहे हैं, 25%। यहां तक तो क्लियर है। कहता है कि द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट और कॉल्स। मेरा जो एक्सेस शेयर आ रहा है या एक्सेस मनी आ रहा है, जो एक्सेस मनी आ रहा था उसको वापस नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करेंगे आगे की तौर। कहां पर, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अभी आपको बताएं कि ये मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फी दिया और फी के रूप में उसने 2000 का नोट दिया। मान लिए कि मेरी फी की चार्ज है 700, तो उसने 2000 का नोट दिया, तो बाकी जो एक्सेस मनी है या तो हम उसको वापस कर दें, जो हमने आपको बता चुके हैं कि वापस करते वक्त पिछले में कैसे जर्नल एंट्री होता है। और इसमें क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसको मान लिए कि ये जनवरी का फी मुझे 700 दिया, तो 1300 वापस करना था। उसने कहा कि नहीं छोड़िए, वापस क्या कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। जनवरी के बाद फरवरी में एडजस्ट कर लेंगे, मार्च में एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि मार्च में 2100 हो रहा है तो 100 रुपया, यहाँ पर 600 रुपया ही होगा, 100 रुपया हम उससे बाद में मांगेंगे। एडजस्ट तो मेरा यही हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको अब बनाएंगे कैसे वो देखिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमको बनाने के लिए कुछ हमको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। हमने जैसे एक लाइन खींचा, हम यहाँ पर लिखे अप्लाइड शेयर, यहाँ लिखे अलॉटेड शेयर। हम यहाँ क्वेश्चन से जो है, यहाँ से क्वेश्चन को देखकर यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ऑन अप्लाई, एक व्यक्ति ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1500 के लिए, यहाँ पर लिखे 1500 शेयर। उसको हमने कितना अलॉट किया, नो अलॉट, यानी कुछ नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कितने के लिए अप्लाई किया, 5000, यहां लिखेंगे 5000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। कितना हम उसको दे रहे हैं, फुल अलॉट, पूरा का पूरा दे रहे हैं, यानी 5000 शेयर हम पूरा उसको देंगे। फिर एक व्यक्ति ने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यहां पर लिखे 6000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। अलॉट हमने उसको कितना किया, 50%, 6000 का 50% 3000, यानी हमने उसको 3000 शेयर दिया। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति है जो 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया, अप्लाई में लिखेंगे 8000 शेयर। हम उसको कितना शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 25%, 8000 का 25% कितना होगा, 2000 हमने उसे अलॉट किया। ये तो हम आपका क्वेश्चन से देखकर उतार दिए और इसके अलावा हम अभी कुछ नहीं किए। अब आते हैं आगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। शेयर अप्लाई हुआ, शेयर अलॉट हुआ। जो व्यक्ति अप्लाई किया होगा वो हमको एप्लीकेशन का मनी भी दिया होगा। ये तो आप जान रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा तो पहले एप्लीकेशन मनी आएगा। यहां पर देखते हैं क्या आ रहा है, एप्लीकेशन मनी। जो व्यक्ति ने अप्लाई किया होगा शेयर, जितना शेयर अप्लाई किया उतना मेरा एप्लीकेशन मनी आएगा। ये तो कंफर्म हो गया। एप्लीकेशन मनी का रेट कितना है, 2 रुपया के दाम से, एट द रेट ऑफ ₹2। क्लियर। जैसे ही एप्लीकेशन मनी चेक करते हैं, देखिए इस व्यक्ति ने 1500 शेयर अप्लाई किया, 2 रुपया के दाम से वो कितना मुझे पैसा दिया होगा, तो 15 दूना 3000 उसने मुझे दिया। दूसरे व्यक्ति ने 5000 के लिए अप्लाई किया,
₹2 के दाम से कितना पैसा दिया होगा? तो 5 दूना 10, 10,000 उसने दिया। तीसरे व्यक्ति ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया मेरे पास, ₹2 के दाम से कितना दिया होगा? 6 दूना 12,000 रुपया उसने मुझे दिया। चौथे व्यक्ति ने 8,000 के लिए अप्लाई किया, ₹2 के दाम से कितना दिया होगा? 8 दूना 16,000 रुपया दिया होगा। यहां तक क्लियर है? जब ये शेयर अप्लाई हो गया यानी एप्लीकेशन मनी जब आ गया, हमने कितना शेयर अलॉट किया? जितना शेयर अलॉट किए होंगे उतना ही पैसा हम मांगेंगे। तो जब मांगेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन कैपिटल। जो मेरा एप्लीकेशन में हम पूंजी बनाए उसके बारे में देखेंगे। हम जितना अप्लाई कर रहे थे, जितना हम अप्लाई किए उतना मेरा एप्लीकेशन मनी आया, लेकिन हम जितना अलॉट करेंगे उतना ही ना मेरा पूंजी बनेगा। हम जितना शेयर आपको दिए आप मेरे लिए उतना ही कैपिटल बनेंगे। तो वो एप्लीकेशन कैपिटल बोलिए या शेयर कैपिटल बोलिए एप्लीकेशन का। पहले वाले को अच्छा किस रेट से एप्लीकेशन कैपिटल होगा? तो जो मेरा एप्लीकेशन का रेट है ₹2, हम जितना अलॉट किए उतना ही मेरा पैसा आएगा। ये तो क्लियर हो गया। पहले वाले को देखिए तो हम कितना शेयर दिए? कुछ नहीं। क्या वो मेरे लिए पूंजी बनेगा? नहीं बनेगा। एक व्यक्ति ने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, ₹2 के दाम से 10,000। हमने उसे 5,000 शेयर पूरा दिया, ₹2 के दाम से कितना दिए होंगे? 10,000 का दे दिए। एक और व्यक्ति था जो 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ₹2 के दाम से उसने मुझे कितना पैसा दिया? 12,000। हमने उसको कितना शेयर दिया? 6,000। जैसे हम 6,000 अलॉट कर रहे हैं तो मेरा मनी कितना होगा? सॉरी 6,000। देखिए 6,000 के लिए क्या हुआ? अप्लाई हुआ, ₹2 के दाम से 12,000 रुपया उसके पास एप्लीकेशन मनी आया, लेकिन हम उसको 3,000 शेयर दे रहे हैं तो मेरे पास शेयर कैपिटल पूंजी कितना होगा? तो 3,000 गुना 2, 6,000 रुपया का मेरा कैपिटल होगा। उसके बाद एक व्यक्ति ने देखिए 8,000 के लिए अप्लाई किया था, ₹2 के दाम से 16,000 दिया था, लेकिन हमने उसे कितना शेयर दिया? 2,000। किस दाम से दिए? ₹2 के दाम से। तो कितना दिए? 4,000 रुपया का वो मेरा कैपिटल बना। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर। शेयर अप्लाई, मेरे पास कितना शेयर आया? तो चेक करते हैं कितना आया। 8, 6, 14, 14 और 5, 19, 1, 20, 20,500 शेयर आया। क्लियर है? हम पब्लिक को कितना दिए? 5,000, 3, 8,000, 2, 10,000। हम पब्लिक को 10,000 शेयर इशू किए। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा था ना, इशू 10,000, लेकिन बट एप्लीकेशन रिसीव कितना आया था? 20,500। 20,500 मेरे पास आया था, तो 20,500 शेयर जब एप्लीकेशन हुआ तो 20,500 का पैसा भी तो मुझे मिला होगा। 20,500 का ₹2 के दाम से कितना मिला होगा? 41,000। चेक करके देखिए तो कैसे आपका हो रहा है। 3,000, 10,000, 13,000, 2, 15, 10, 25, 25 और 16, 41,000। आपके पास 41,000 रुपया आया। अब देखिए 41,000 का हम आपको हिसाब देंगे। कैसे वो हिसाब देंगे वो देखिए। अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे हम हिसाब दे रहे हैं। हमारे पास 41,000 तो आ गया। हम कैपिटल में जो शेयर एप्लीकेशन का कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कितने शेयर को करेंगे? 10,000। किस रेट से? एप्लीकेशन का रेट ₹2 था, यानी कैपिटल में मेरा 20,000 होना चाहिए। देखिए तो जोड़कर 10, 6, 16 और 4, 20 आ रहा है। कोई दिक्कत? आप हमको कितना हिसाब दिए, कितना पैसा दिए? 40,000। आपको हम सामान कितने का दिए? 20,000 का। फिर से क्वेश्चन को समझिए। ये टेबल अगर आप समझ गए तो पूरा जर्नल एंट्री एकदम आराम से बनेगा। और शेयर चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि मेरे पास 20,000 शेयर आया ₹2 के दाम से। कितना आया? सॉरी 20,500 शेयर आया ₹2 के दाम से। कितना आया? 41,000।
हमने शेयर इशू कितना किया? 10,000। किस दाम से? 2 रुपये के दाम से। कितना? 20,000। यानी वो मुझे 41,000 रुपया दिया, लेकिन हम उसको कितने का सामान दिए? 20,000 का। मेरे पास कितना अभी उसका एडवांस है? 21,000 एडवांस है। उस 21,000 को हम एडजस्ट करेंगे। आगे में कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखिए अब कैसे करते हैं। देखिए हम उधर का स्पेस मिटा दिए। ये मेरा एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन से कुछ पैसा बचता है तो वो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। यहां पर लिख दीजिए अलॉटमेंट। अगर कुछ और पैसा एडवांस बचता है तो वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल। अगर कुछ और भी पैसा बचता है तो वो मेरा फाइनल कॉल। अगर इसके बाद भी पैसा कुछ मेरा बच जा रहा है उसको हम लोग वापस कर देंगे बैंक में। अब मतलब समझिए हो क्या रहा है। आपने मुझे 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, कितना रुपया दिया? 3,000, 2 रुपये के दाम से। अच्छा देखिए यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन तो 2 रुपये के दाम से था। अलॉटमेंट का रेट कितना था? 3 रुपया। फर्स्ट कॉल का रेट कितना था? 4 रुपया। फाइनल कॉल का रेट कितना था? 1 रुपया। बैंक में जो वापस होगा उसके बारे में देखेंगे क्या हो रहा है। करा था कि 1500 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन रेट 2 रुपये के दाम से। कितना पैसा दिया? 3,000। हमने आपको कितना शेयर दिया? हमने तो आपको कोई शेयर नहीं दिया। जब आपको हम कोई शेयर नहीं दिए तो क्या आप मेरा एप्लीकेशन का कैपिटल बनिएगा? नहीं। क्या आप मेरे लिए अलॉटमेंट में आइएगा? नहीं। फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, कहीं नहीं। जब आपको हम शेयर ही नहीं दिए तो क्या करना होगा? जब आपको हम कोई शेयर नहीं दिए तो आपका पैसा हमको वापस करना होगा। और वापस कहाँ होगा? बैंक में। जितना आपने पैसा दिया था पूरा का पूरा वापस कर देंगे। 3,000 वापस करेंगे। फिर से समझिए क्या हमने किया। हमने किया कि आपने अप्लाई किया 1500 शेयर, 2 रुपये के दाम से आपने मुझे पैसा दिया 3,000। ये आपने दिया ना। हम आपको कितना शेयर दिए? कुछ नहीं। जब आपको हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप मेरा ना एप्लीकेशन में आइएगा, ना अलॉटमेंट में आइएगा, ना फर्स्ट कॉल में आइएगा, ना फाइनल कॉल में। तो फिर हम उस पैसा को क्या किए? आपको वापस कर दिए। यहां तक क्लियर है? फिर आते हैं आगे। एक व्यक्ति ने 5,000 शेयर अप्लाई किया, 2 रुपये के दाम से। उसने मुझे कितना दिया? 10,000। हमने उसे 5,000 पूरा का पूरा शेयर दे दिया, 2 रुपये के दाम से 10,000। क्या उसका पैसा कहीं एडवांस रहा? क्या 10,000 दिया, 10,000 का हमने हिसाब दे दिया। क्या उसका पैसा अलॉटमेंट में एडवांस है? नहीं। फर्स्ट कॉल? नहीं। फाइनल कॉल? नहीं। कहीं पैसा हम उसको वापस कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 10,000 उसने दिया और 10,000 का हमने सामान दे दिया, हिसाब बराबर। फिर आते हैं, एक व्यक्ति ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 2 रुपये के दाम से। उसने मुझे 12,000 दिया। कितना दिया? 12,000। गौर से देखिए, उसने मुझे 12,000 रुपया दिया। क्लियर? हम उसको कितना शेयर दिए? 3,000 शेयर दिए, 2 रुपये के दाम से। कितना दिए? 6,000। 6,000 का हमने सामान दे दिया ना। उसने मुझे 12,000 रुपया दिया। हमने उसको एप्लीकेशन में कितने का सामान दिया? 6,000 का। यानी 6,000 रुपया एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया। अब उसका कितना एडवांस पैसा है? कितना एडवांस है? 6,000। इस एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे कहाँ? अलॉटमेंट में। बचेगा तो फर्स्ट कॉल, फिर बचेगा तो फाइनल कॉल। उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो वापस कर देंगे। आते हैं यहां, कितना शेयर है? 3,000। एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया, 6,000 हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद 3,000 शेयर, अलॉटमेंट का दाम कितना हो रहा है? 3 रुपये के दाम से 9,000। हम उससे कितना पैसा मांगेंगे? 9,000। 9,000 में उसने कहेगा ना कि 6,000 मेरा एडवांस है, एडजस्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर 6,000 एडवांस को एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ जो बना रहे हैं सिर्फ एडवांस बना रहे हैं, बाकी पैसा वो सब बाद में मांगेंगे। क्या और कोई पैसा इसका एडवांस रहा? क्या नहीं रहा, खत्म। एक और व्यक्ति था जो 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2 रुपये के दाम से। उसने मुझे कितना पैसा दिया? 16,000 रुपया दिया।
8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 2 रुपये के दाम से उसने मुझे 16,000 रुपया दिया। देखिए इसको बहुत गौर से। इसके बाद हमने उसको कितना शेयर दिया? 2,000 शेयर दिया ना। किस रेट से? एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया। तो 2,000 शेयर 2 रुपये के दाम से हमने उसे 4,000 का सामान तो दे दिया। 4,000 शेयर का हिसाब कर लिया। उसने मुझे 12,000 दिया था, लेकिन 4,000 हमने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया। अब उसका कितना पैसा एडवांस रहा? 12,000 एडवांस दिख रहा है। यहां तक क्लियर है? हम इस 12,000 को एडवांस को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां तक एडजस्ट होगा। ये तो मेरा क्लियर हो गया। जब हम अलॉटमेंट की बारी पैसा उससे मांगेंगे, कितने शेयर पे मांगेंगे? 2,000 शेयर, 3 रुपया के दाम से कितना हो रहा है? 6,000। बोलेंगे ना कि 6,000 मुझे दो, वो तो बोलेगा कि आपको तो 12,000 एडवांस है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ फिर 6,000 एडजस्ट कर देंगे। 6,000 फिर माइनस हो जाएगा। ये कहाँ पैसा माइनस हो रहा है? तो ये अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में हम यहाँ पर 6,000 उसका पैसा को एडजस्ट कर दिए। अभी भी देखिए मेरे पास एडवांस दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 6,000। क्लियर है? इसके बाद फिर आते हैं आगे। जब हम यहाँ से फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, देखिए 2,000 शेयर 4 रुपये के दाम से कितना हम पैसा मांगेंगे? 4 दूना 8,000। जब हम उससे 8,000 रुपया मांगेंगे तो बोलेगा ना कि मेरा 6,000 रुपया एडवांस है, उसको एडजस्ट कीजिए। तो अब उसको एडजस्ट करना होगा कहाँ? फर्स्ट कॉल में 6,000। अब कोई इसका एडवांस बचा क्या? ये 6,000 भी हमने अब मेरे पास कोई एडवांस बचा क्या? यानी फाइनल कॉल में कोई एडवांस नहीं बचा। क्या उसका पैसा हमने वापस किया? क्या कुछ वापस नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगा। देखिए जब इसका हम जर्नल एंट्री करेंगे तो कैसे कैसे होगा। पहले जर्नल एंट्री करने से पहले थोड़ा यहां पर हम जोड़ दें कि क्या हो रहा है हमारे पास, वो अब देखिए। हमारा एडवांस कितना हो रहा है अलॉटमेंट में? 6,000 और 6,000 कितना एडवांस हो रहा है? 12,000 हमारा एडवांस हो रहा है अलॉटमेंट में। ये मेरा पूरा एडवांस का कॉलम है। सिर्फ एडवांस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कॉल में कितना एडवांस हो रहा है? 6,000। फाइनल कॉल में कोई एडवांस नहीं हो रहा है। बैंक में रिटर्न कितना हो रहा है? 3,000। अगर ये आपको कॉलम अच्छे से समझ में आ गया तो आप देखिए जर्नल एंट्री कितना आसानी से आप कर लीजिएगा। पहला जर्नल एंट्री क्या होता था? एप्लीकेशन मनी आता था, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिंग कितना शेयर आपके पास आया था? तो देखिए आपके पास कितना शेयर आया था? तो 20,500 शेयर आपके पास आया था। यहां पर लिखेंगे 20,500 शेयर। एप्लीकेशन मनी का रेट देखिए कितना था? 2 रुपया। यानी 20,500 शेयर 2 रुपया के दाम से कितना आया था? 41,000 रुपया आपके पास आया था। देखिए यही 41,000 आपके पास यहां आया था ना। यही 41,000 को हम दिखाएंगे कहां मेरा एडवांस है, कैसे क्या हो रहा है। जब दूसरा एंट्री हम करते थे, कैसे एंट्री करते थे? एंट्री होता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मेरे पास आया? देखिए तो कितना एप्लीकेशन आया था? 41,000। और हम उस 41,000 को अभी हिसाब देंगे। कैसे कैसे हिसाब देंगे? तो देखिए 41,000 का हमने यहां हिसाब दिया था टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना रुपया हो गया था? 20,000। कैसे 20,000 हुआ? क्योंकि हम मेरे पास कितना शेयर था? 10,000 2 रुपये के दाम से। अभी आप बताए थे आपको कि जितना हम इशू करेंगे उतना ही मेरा कैपिटल में एडजस्ट होगा। बाकी सारे पैसा को हमको जो करना है करेंगे, वापस करना है वापस, जहां करना है। जितना हम इशू कर रहे हैं उतना ही मेरा कैपिटल होगा। 10,000 शेयर 2 रुपये के दाम से 20,000। ये दिख रहा है ना आप लोग को। उसके बाद
जब ये मेरे पास हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए तो यहाँ पर 41,000 दिख रहा है, यहाँ 20,000 दिख रहा है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर दिख रहा है क्या? नहीं ना, हमको बराबर करना है। तो हमने 41,000 का हिसाब दे रहे हैं, 20,000 रुपया शेयर एप्लीकेशन का कैपिटल में हुआ, बाकी पैसा हम एडजस्ट कर रहे थे, जो एडवांस था उसको कहाँ? अलॉटमेंट में, टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना आपका एडवांस है? 12,000। यहाँ पर 12,000 रुपया आपका अलॉटमेंट का एडवांस है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में आपका कितना एडवांस है? देखिए फर्स्ट कॉल में एडवांस है आपका 6,000, यहाँ पर लिख दिए 6,000। फिर देखिए फाइनल कॉल में कोई मेरा एडवांस है क्या? नहीं है ना। जब फाइनल कॉल में एडवांस नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे टू फाइनल कॉल, जहां एडवांस होगा वहां। एक चीज और कर रहे थे, बैंक में पैसा वापस कर रहे थे 3,000 टू बैंक। कितना वापस कर रहे थे? 3,000, यहां पर हमने लिख दिया 3,000। जोड़कर देखिए तो 41,000 आ रहा है क्या? 6,000, 3,000, 9,000, 9,000 और 12,000 कितना होगा? 12 और 9 कितना होगा? 21,000, 21,000 और 20,000 41,000। देखिए तो आपका 41,000 आ गया। कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। आपका कहां कहां पैसा एडवांस है? अलॉटमेंट में 12,000 एडवांस है, फर्स्ट कॉल में 6,000 एडवांस है। ये तो आपका बैंक में वापस किए, नारेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं अलॉटमेंट का बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखिए 3 नंबर जब हम एंट्री करते थे अलॉटमेंट का, क्या एंट्री करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर था? 10,000 शेयर। किस रेट से? एप्लीकेशन का रेट देखिए तो 3 रुपया। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहां पर इंटू कर दीजिएगा 20,500 शेयर से। हम बताए थे कि कभी भी एक्सेस मनी को एडजस्ट करना हो या कुछ भी करना हो, सारा काम एप्लीकेशन में होता है। हम जो इशू कर रहे हैं मैथ्स मेरा उसी से बनेगा, या पब्लिक जो सब्सक्राइब कर रहा है, जितनी खरीद रहा है, जितना हम अलॉट कर रहे हैं। तो हमारे पास 10,000 शेयर था ना। देखिए तो हम कितना अलॉट किए थे? 10,000। तो मेरा सारे मैथ सब 10,000 पे बनेंगे। 10,000 गुना 3 कितना पैसा? 30,000। ये मेरा दिख रहा है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट में मेरा मनी ड्यू दिख रहा है ना। जब हम पैसा लाएंगे यानी पैसा जब मिलेगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? देखिए तो कितना अलॉटमेंट यहां था? 30,000। हम यहां पर लिख दें 30,000। जैसे ही हम 30,000 लिखेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब ये देखिए, जैसे ही हम 30,000 मांगने लगे तो 30,000 जब मांगेंगे पैसा, उस वक्त मेरा क्या होगा? उस वक्त आदमी बोलेगा ना जी कि हमने आपको कितना एडवांस दे के रखे हैं? 12,000 आपको हम पहले दे दिए। क्या वो 12,000 मुझे फिर से देगा? नहीं देगा। तो 12,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 30,000 में 12,000 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 18,000। यानी अब आपका बैंक में पैसा आएगा 18,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आते हैं फर्स्ट कॉल का एंट्री। देखिए आते हैं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री होगा? फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? 10,000 शेयर। फर्स्ट कॉल का रेट देखिए तो कितना है? फर्स्ट कॉल का रेट है 4 रुपया इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40,000। उसके बाद 6 नंबर में जब फर्स्ट कॉल का पैसा, ये तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रहा है, जब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए फिर हम यहां पर जैसे ही 40,000 लिखेंगे तो ये हमारा फिर से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा?
क्योंकि देखिए जब फर्स्ट कॉल में हम 40,000 रुपया मांग रहे थे तो एक व्यक्ति मेरे पास बोलता है कि देखिए हमने कितना एडवांस आपको दे के रखा है 6,000। तो जैसे ही 40,000 रुपया जब हम उससे मांगेंगे 6,000 उसने मुझे एडवांस दे के रखा है तो 6,000 तो कम मिलेगा, कितना मिलेगा 34,000। तो यहां पर लिख देंगे 34,000। क्लियर है। अब आते हैं फाइनल कॉल। देखिए जब फाइनल कॉल के बारे में, तो फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर था, तो शेयर हमारे पास था 10,000 शेयर। फाइनल कॉल का रेट देखिए 1 रुपया, कितना होगा 10,000। ये तो हुआ बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। जब इसको हम मनी रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, देखिए मनी जब रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा, 10,000 का मुझे 10,000 यहां लिखना होगा। चेक करेंगे क्या पैसा मेरा कोई फाइनल कॉल का एडवांस है क्या, नहीं। अगर एडवांस रहता तो माइनस करके लिखते, एडवांस नहीं है तो हम पूरा का पूरा अमाउंट लिख देंगे 10,000। क्लियर है। हमने जो आपको आज बताया ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।